गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आप सबके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हेयर रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो हमारे ग्रे हेयर पर गजब का रिजल्ट देगी ही देगी। कंटिन्यू रहें, विश्वास रखें, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ आप अपने खाने पीने का, एक्सरसाइज का ध्यान रखें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे लोहे का बर्तन। लोहे का बर्तन लेना इम्पॉर्टेंट है। ये हर जगह पर आसानी से मिल जाता है। और इसमें हम जो सबसे पहली चीज़ डालेंगे वो डालेंगे इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला पाउडर। लगभग 3 चम्मच की जितना यहाँ पर हम डालेंगे आंवला पाउडर। आप सब चीज़ें अपने बालों के लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आंवला पाउडर को हम जो गैस की सबसे छोटी फ्लेम होती है उस पर बिल्कुल कम आंच पर हम इस तरह से रोस्ट करेंगे जब तक आंवला का कलर ब्लैक हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, देखिए आंवला को यहाँ अच्छी तरह से रोस्ट करना है, बाकी जो चीज़ें डाल रही हूँ उन्हें हल्का सा करना है, ठीक है। आंवला का कलर जब इस तरह से दिखे उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भृंगराज पाउडर। भृंगराज जिसे किंग ऑफ द हेयर कहते हैं, आंवला जिसे सुपर फूड कहते हैं। उसके बाद हमने इसमें डाला है जटामासी। जटामासी जो दिखती ही जटाओं की तरह है। ये तीनों ही पाउडर हमारे बालों के लिए गजब का रिजल्ट देते हैं। मैं आज जो भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करूँगी आपको अपने घरों में आसानी से मिल जाएगी, या ऑनलाइन या आयुर्वेदिक शॉप में भी मिल जाती है, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन भी इन्हें बाय कर सकते हैं। देखिए इन तीनों पाउडर जब इस तरह से दिखने लगे तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था। अब ये जब ठंडा हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में, तीनों पाउडर्स को, ठीक है। अभी हल्का सा गर्म थी कढ़ाई तो मैंने इसे इस तरह से निकाला। मैंने पाउडर्स को यहाँ पर अब साइड में रख दूँगी। अब फिर से वही आपको लेना है लोहे का बर्तन और उसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर प्लीज़ पीने के पानी का यूज़ करेंगे, हॉट वाटर का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि वो बालों को ड्राई बनाकर बाल उससे झड़ने लगते हैं। अब मैंने इसमें लगभग आपको 2 ग्लास के जितना पानी डालना है। आपने जितनी चीज़ें ली है उसके हिसाब से आप पानी भी डालेंगे। और इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच के जितना, देखिए छोटे 2 चम्मच लगभग डालेंगे कॉफ़ी पाउडर के। कॉफ़ी जो कि बालों का इंस्टेंट कलर देने के साथ साथ हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है भरपूर मात्रा में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे शिकाकाई की फलियां, लगभग 3 से 4। शिकाकाई को हम सब जानते हैं बालों का डॉक्टर कहा जाता है। ये ग्रे हेयर के साथ साथ बालों में क्लींजिंग करता है, बालों को सिल्की बनाता है, बहुत सारी गुडनेस होती है इसमें। आंवला, रीठा, शिकाकाई, ये तीनों अगर रेगुलर बेसिस पर हम लगाते हैं अपने बालों पर किसी भी तरह शैम्पू में या पैक में तो हमारे बाल लंबी उम्र तक काले, लंबे, घने, मजबूत रहती है। यही 3 चीज़ें पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। हमने शिकाकाई डालने के बाद इसमें डाले रीठा, जिसे हम सोप नट भी कहते हैं। लगभग 4 मैंने यहाँ पर रीठा लिए और उसका मैंने जो अंदर बीज होता है उसका निकाल दिया तोड़कर और फिर मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। ये सब नेचुरल चीज़ें हमारे बालों पर गजब का रिजल्ट दिखाती है। क्यों हम केमिकल्स पर जाएं? केमिकल्स लगाने से प्रीमेच्योर जो ग्रे हेयर की आजकल प्रॉब्लम है वो उसी वजह से ही थे। पहले ज़माने में 50-60 तक भी बाल सफ़ेद नहीं होते थे, पर आजकल देखिए, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पाउडर, जो हम हमारे 3 जो हमने रोस्ट करके रखे थे, आंवला, भृंगराज और जटामासी, उसमें से 1 छोटा चम्मच इस पाउडर, उस पाउडर का भी हम इस पानी में डाल देंगे और इसे हमें अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट तक बॉईल करना है। उसके बाद मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हिबिस्कस के फूल। यहाँ पर हम फूल या फूलों के पाउडर का यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कलर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हिबिस्कस की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। इससे नेचुरल कलर्स बनाए जाते हैं। ये बालों को कलर देने के साथ साथ इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी है कि बालों में एक गज़ब की शाइन देता है, बालों को कंडीशनिंग करता है। उसके बाद हम इसे ऐसे थोड़ा सा हिलाएंगे क्योंकि ये फूल है तो बहुत जल्दी अपनी गुडनेस इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ समय के लिए हल्का गुनगुना जब हो तो आप इसे इस तरह से छान लेंगे। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे छान सकते हैं। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।
अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। अब जो इसमें बाकी की चीज़ें बच गई थी, उसे भी हम साइड में रखेंगे क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सारी गुडनेस बाकी है, तो हम इसे भी वेस्ट नहीं करेंगे। उसे कैसे यूज़ करना है आगे देखेंगे। अब पहले जो हमने फिर से हम वही लोहे का बर्तन लेंगे और हमने जो 3 पाउडर रोस्ट करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे, जिसमें आंवला, भृंगराज और उसके साथ-साथ जटामासी था। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हीना मतलब मेहंदी, ठीक है? और जो हमने पानी बनाया था इसमें थोड़ा-सा झाग दिख रहा है क्योंकि इसमें रीठा है, जिसमें कि झाग होता है। उसके बाद हम इससे एक मेहंदी का हम घोल बना लेंगे अच्छी तरह से और मेहंदी लगाते समय कोशिश करें कि थोड़ी-सी बड़ी होगी ना अगर कढ़ाई, वैसे मैं छोटी कढ़ाई में भी बनाती हूँ, पर ऐसे अगर फैला देंगे तो और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और इसे हो सके तो 24 आवर्स छोड़ दें, नहीं तो कम से कम ओवरनाइट 13 से 14 घंटे ज़रूर छोड़ें बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए। अब मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बोला है कि मैं कोशिश करती हूँ कि इसे 24 आवर्स के लिए छोड़ दूँ। देखिए ये भी आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा, पर हाँ, ये हीना है तो बिल्कुल काला कलर नहीं देता है, ठीक है? तो अगर आपको डार्क ब्राउन या फिर काला कलर चाहिए, डार्क ब्राउन चाहिए, तो आप इसमें इंडिगो ऐड कीजिए। उसके बाद 10 मिनट के बाद आप इसे अपने बालों पर लगाएँ, ठीक है? और कम से कम 2.5 से 3 घंटा ज़रूर छोड़ें। सिर्फ़ आप मेहंदी लगा रहे हैं या मेहंदी इंडिगो लगा रहे हैं, तो भी आपको 3 घंटे ज़रूर छोड़ना है, उससे ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद सिर्फ़ नॉर्मल पानी से वॉश करना है। 1 से 2 दिनों तक सिर्फ़ मेहंदी लगाई है तो भी कुछ मत लगाइए। कोशिश कीजिए क्योंकि धीरे-धीरे इनका कलर डार्क होता है। अगर आपको बिल्कुल डार्क ब्लैक चाहिए तो पहले हीना लगा लीजिए, उसके बाद 1 से 2 दिनों के बाद आप इंडिगो लगाइए, ठीक है? इस रेमेडी को आप 10-12 दिनों में या 15 दिनों में एक बार करके देखें और मेरे साथ प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करें। अब हमारी मेहंदी या जो भी आपने बनाया है मेहंदी इंडिगो बन गया। अब जो बाकी की चीज़ें थी वो हम डालेंगे ग्राइंडर जार में। उसके साथ इसमें डालेंगे जो हमारा पानी बच गया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया और उसके साथ डालेंगे एलोवेरा की 1 लीफ। एलोवेरा का हमेशा येलो पार्ट निकाल कर उसे धोकर यूज़ करें। उसके बाद हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे और इसे छान लेंगे। देखिए इसे छानने में थोड़ी-सी तकलीफ़ होएगी आपको, तो आप चाहें तो इसमें या एलोवेरा जेल की मात्रा बढ़ा दें या फिर चाहें तो पानी भी थोड़ा-सा डाल सकते हैं। हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से कपड़े की मदद से छान लेंगे। ये एक तरह का हमारा शैम्पू बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही थोड़ा है ये। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे अपना मनपसंद कोई भी बहुत ही माइल्ड जो भी आपके पास शैम्पू हो वो आप इसमें ऐड करें, ठीक है? अब पहले आपने हीना या हीना इंडिगो जो भी लगाया उसके बाद आप 1 से 2 दिनों के बाद अच्छी तरह से ऑयलिंग करें, उसके बाद इस शैम्पू से अपने बालों को वॉश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।